इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी रहे, लेकिन कई बार इंटरेस्ट्स टकरा जाते हैं। तारिफ वार का इशू भी इसी टेंशन का नया चैप्टर था। जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अडॉप्ट की, उसका डायरेक्ट असर इंडिया के ट्रेड पर भी पड़ा। अमेरिका ने कहा कि इंडिया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करता है और यूएस के प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट एक्सेस रेस्ट्रिक्ट है। इसके बाद अमेरिका ने जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम से इंडिया को हटा दिया। ये एक स्कीम थी जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को यूएस मार्केट में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलती थी। इंडिया को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि इंडिया अपने मार्केट में यूएस कंपनीज को इक्वल एक्सेस नहीं दे रहा। रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर तुरंत प्रेशर में आ गया। इंडिया नेचुरली रिएक्ट किया। न्यू दिल्ली ने अमेरिका से इंपोर्ट्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दिए, खासकर यूएस के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर। ये एक सिग्नल था कि इंडिया भी अपनी इकोनॉमी और फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन इस रिटेलिएशन से दोनों कंट्रीज़ के बीच टेंशन और बढ़ गया। ट्रेड वॉर अब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं रही, बल्कि पॉलिटिकल डायमेंशन भी लेने लगी। ये सब एक आयरनी था, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ डेमोक्रेसी और फ्रीडम के नाम पर एक दूसरे के नेचुरल एलाइज कहलाते हैं। लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट का सवाल आता है, तो स्लोगन्स और स्पीचेस पहले नंबर पे नहीं होते, इकोनॉमी होती है। अमेरिका को चिंता थी कि इंडिया अपने टैरिफ स्ट्रक्चर के थ्रू प्रोटेक्शनिज्म कर रहा है, और इंडिया को लग रहा था कि यूएस अनफेयर प्रेशर डाल रहा है। फार्म प्रोडक्ट्स और मेडिकल डिवाइसेस इस वार के मेजर फ्लैश पॉइंट्स बने। यूएस चाहता था कि इंडिया इन चीज़ों पर ड्यूटीज़ कम करे, जबकि इंडिया के फार्मर्स और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए ये सर्वाइवल का सवाल था। इंडिया अगर इजीली ड्यूटीज़ हटा देता, तो उनके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का नुकसान होता। इसलिए गवर्नमेंट ने कॉम्प्रोमाइज़ से ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाया। दोनों तरफ से नेगोशिएशंस भी हुए, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता गया। वॉशिंगटन के लिए ये एक प्रेसिडेंट था कि यूएस अपना ट्रेड इम्बैलेंस बर्दाश्त नहीं करेगा, और इंडिया के लिए ये एक सिग्नल था कि हमेशा अमेरिका पर डिपेंड रहना डेंजरस है। इस वजह से इंडिया ने डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया। यूरोप और आसियान के साथ अपने ट्रेड रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। तारिफ वॉर का एक और हिडन एंगल स्ट्रेटेजिक भी था। जब इंडिया रशिया से डिफेंस डील्स कर रहा था और चाइना के साथ अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशंस मैनेज कर रहा था, यूएस को लग रहा था कि इंडिया उनका लॉयल अलाई नहीं है। इकोनॉमिक प्रेशर के ज़रिए यूएस एक मैसेज देना चाहता था कि न्यू दिल्ली को अपने चॉइसेस केयरफुली करनी होंगी। मीडिया ने भी इस इशू को हाईलाइट किया। इंडिया के अंदर नैरेटिव्स बने कि अमेरिका अब रिलायबल पार्टनर नहीं है, और अमेरिका के अंदर लोगों ने कहा कि इंडिया अनफेयर है। ये ब्लेम गेम का साइकिल एक नैरेटिव वॉर बन गया। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये निकले कि हम एक्सपोर्टर्स, फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों तरफ डायरेक्टली हर्ट होने लगे। एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि डिस्पाइट टैरिफ वॉर, दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स पब्लिकली एक दूसरे के साथ फ्रेंडली दिखते रहे। मीटिंग्स में स्माइल्स और स्पीचेस हुई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इकोनॉमिक वॉर चल रही थी। ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स काफ़ी लेयर्ड होता है, सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और। ग्लोबल लेवल पर इसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि चाइना इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी बन गया। जब इंडिया और यूएस एक दूसरे के साथ टैरिफ्स और ड्यूटीज़ में बिजी थे, चाइना ने अपना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंड करना शुरू किया। ये एक रिमाइंडर था कि अगर दो बड़े डेमोक्रेसीज आपस में फ़ाइट करेंगी, तो तीसरा प्लेयर हमेशा फ़ायदा उठाएगा। इंडिया के लिए ये एक वेकअप कॉल था। उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक्सपोर्ट्स के लिए हमेशा यूएस पे डिपेंड नहीं कर सकते। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को और एग्रेसिवली पुश करना होगा। टैरिफ वॉर ने एक्चुअली इंडियन पॉलिसी मेकर्स को सेल्फ रिलायंस की तरफ धकेला। अमेरिका के लिए भी ये एक एक्सपेरिमेंट था कि क्या टैरिफ्स से कंट्रीज़ अपनी पॉलिसीज़ चेंज करेंगी, लेकिन इंडिया इजीली बेंड नहीं हुआ। इसलिए वॉशिंगटन को समझ आया कि हर कंट्री चाइना की तरह इजीली नेगोशिएट नहीं होगी। इंडिया अपने साइज़ और मार्केट की वजह से प्रेशर अब्जॉर्ब कर सकता है। आखिर में टैरिफ वॉर के बावजूद दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस ब्रेक नहीं हुए। स्ट्रेटेजिक और डिफेंस टाइज चलती रहीं। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सेक्टर में कोलैबोरेशन होता रहा, लेकिन इकोनॉमिक साइड पर एक परमानेंट स्कार ज़रूर पड़ गया। दोनों तरफ के बिजनेसमैन और पॉलिसी मेकर्स अब कॉशियस हो गए। ये पूरा एपिसोड एक लेसन था। अलाइज भी जब अपने नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात होती है, तो एक दूसरे के अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हैं। इंडिया और यूएस दोनों के लिए ये एक टेस्ट था कि फ्रेंडशिप के स्लोगन्स के पीछे इकोनॉमिक रियलिटीज़ कितनी हार्ड होती हैं। और टैरिफ वॉर ने दुनिया को दिखा दिया कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं।